हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं जो विद्यार्थी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार मौका है। तो इसके अंदर आपको फॉर्म भरना है। ये वैकेंसी बीआरओ की वैकेंसी है जिसके अंदर कुल पोस्ट 899 दी गई है। ये सभी अलग अलग ट्रेड के लिए काफी पोस्टें दी गई हैं। जिन विद्यार्थियों का डिफेंस के अंदर नंबर नहीं आ रहा है, इसके अंदर कंपटीशन बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इसके अंदर लड़कियां फॉर्म नहीं भर सकती, केवल लड़के फॉर्म भर सकते हैं। और सिलेबस क्या रहेगा, पेमेंट कितना मिलेगा, फॉर्म किस प्रकार भरना है, आपको ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, पेमेंट किस तरह से कट करना है, इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। हम आपको विस्तृत नोटिफिकेशन बताते हैं। यह ड्राफ्टमैन की वैकेंसी कुल 42 दी गई है। हिंदी टाइपिस्ट की 10 पोस्ट है और स्टोर कीपर की 300 है और ऑपरेटर कम्युनिकेशन की 261 है। ऑपरेटर इक्वेस्टिंग मशीनरी की 207 है और इलेक्ट्रिशियन की 79 पोस्ट है। कुल मिला के आपके 899 पोस्ट है। फॉर्म भरने की आपके फॉर्म स्टार्टिंग टाइम 21 मई से, यानी कुल मिला के आपका फॉर्म आज स्टार्ट हो गया है और 4 जुलाई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसका फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है। नोटिफिकेशन के लास्ट में आपको पेज दिए गए हैं A4 की साइज में, गुड क्वालिटी के अंदर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डाउनलोड करना है। उसके अंदर अपना फॉर्म भरते टाइम किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं करनी है। फॉर्म को एक बार ही भरें, यानी फॉर्म भरते टाइम ओवरलैपिंग नहीं करनी है। कोई अपना नाम लिख रहा है, उस पर सही नहीं लिखा है तो 2 बार पेन से लिख रहा है, ये गलती नहीं करनी है आपको। और फोटो है वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं एज रिलेशन। यानी 18 से 27 ईयर के इसको फॉर्म भर सकते हैं। ट्रेड में ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी, ड्राफ्ट कैन की 6 वैकेंसी है। हिंदी टाइपिस्ट की 1 है, स्टोर कीपर की 45 है और ऑपरेटिंग कम्युनिकेशन की 39 है। ओईएम की 31 है। इलेक्ट्रिशियन की 12 पोस्ट है। ठीक है, ये पीडब्ल्यूडी की 3 और 12 पोस्ट दी गई है आपको। आगे बात करते हैं इसके फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एडमिट कार्ड। फॉर्म भरने की डेट 21 मई आपको बता दी है, जो 4 जुलाई तक भरा जाएगा। और यह ऑफलाइन फॉर्म है। तो फॉर्म आज नहीं, आज ही फॉर्म भर दे। लास्ट डेट का आपको इंतजार नहीं करना है। आप लास्ट डेट से 2 या 3 दिन पहले फॉर्म अप्लाई यहाँ से डाक पोस्ट से करोगे तो वहां पर पहुंचने में लगभग 7 से 8 दिन टाइम लगता है। आपका फॉर्म यानी जो तारीख दी गई है निश्चित, उसके बाद पहुंच जाएगा। आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, 100% है। एप्लीकेशन विल बी फिल्ड इन इंग्लिश, यानी फॉर्म को भरते टाइम आपको इंग्लिश या हिंदी के अंदर साफ राइटिंग के अंदर लिखना है। यदि आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हो तो किसी व्यक्ति की सहायता ले सकते हो या ई मित्र वाले की सहायता ले सकते हो। आपको फॉर्म के अंदर कुछ पता नहीं चले, यानी क्या पर क्या भरना है। रीजन फॉर एप्लीकेशन गेटिंग रिजेक्टेड, यानी किन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। आप फॉर्म भरते टाइम आपको A4 साइज गुड क्वालिटी के अंदर पेज लेने हैं और उसके अंदर 3 मंथ पुरानी फोटो नहीं लेनी है। सिग्नेचर साफ और स्वस्थ करने हैं और आपको थंब भी लगाना है। ऐसा नहीं है जो सिग्नेचर कर दिया थंब नहीं लगाया, तो थंब भी लगाना है। अपनी कैटेगरी सही भरे, आपके पास किस ट्रेड का एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस लगाना है साथ में। और जो फॉर्म भर रहे हो उसके अंदर क्वालिफिकेशन वो भी आपको लगानी है। इन सभी को सही से फॉर्म भरे। फॉर्म भरते टाइम यही जरूरी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एज रिलेशन आपको SC/ST के लिए 5 ईयर का दिया गया है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 ईयर का और एक्स सर्विसमैन
यह है एक्स अग्निवीर। अग्निवीर वालों विद्यार्थियों के लिए 3 साल का एजुकेशन दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर के वाले विद्यार्थियों को 5 साल का वेटेज, यानी इस वैकेंसी के अंदर किन विद्यार्थियों का वेटेज पहले, यानी उनको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। हम बात करते हैं इनको जिस सन ऑफ सर्विसिंग यानी GREF, इसके अंदर उनको 15%, एनसीसी जिसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उसको 10%, बी सर्टिफिकेट है उसको 15%, सॉरी 5%, और GRF पर्सनल अप्लाई हायर पोस्टर उसको 15%, और सन ऑफ एक्स सर्विसमैन 3%, स्पोर्ट से 5%, कैजुअल ट्रेड लीडर उनको 10% का, यानी इन सभी को वेटेज पहले है। एप्लीकेशन फीस आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यह वेबसाइट दी गई है। आपका ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करें। उसके अंदर आपको यह फॉर्म सॉरी नोटिफिकेशन मिलेगा। 7 नंबर पेज पे आपको यहाँ एक लिंक दी गई है, वहां से अपना ऑनलाइन पेमेंट 50 रुपये है वो कटते हैं जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए या और ओबीसी विद्यार्थियों के लिए 50 रुपये फीस है, और SC ST उनके लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी ड्राफ्टमैन के लिए 10+2, और उसके बाद में उनको आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैनशिप फॉर ए रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट, अरे आपको जिन पोस्ट के अंदर आप फॉर्म भर रहे हो उसके अंदर आपको क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उस पोस्ट के अंदर आपको फॉर्म नहीं भरना है, फॉर्म बाद में ही रिजेक्ट होगा, तो उनसे पहले फॉर्म भर के गलती नहीं करें। हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपको 30 वर्ड पर मिनट प्लस आपको 10+2 होना जरूरी है। स्टोर पेपर के लिए 10+2 हैविंग ए स्टोर 3 ईयर एक्सपीरियंस भी होना है इसके अंदर। ऑपरेटिंग के लिए इनके अंदर भी मेट्रिकुलेशन आपको होना चाहिए। ट्रेड टेस्ट पास करना है। ये सभी के लिए अलग अलग दिया गया है। यहाँ बात करते हैं सिलेबस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन है। यानी ड्राफ्टमैन के लिए आपको क्वेश्चंस ऑन सिंपल मैथमेटिकल, क्वेश्चन ऑन मेंसुरेशन, सिविल इंजीनियरिंग, ड्राइंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, यह हिंदी का सिलेबस है। स्टोर कीपर का ऑपरेटिंग कम्युनिकेशन के लिए, OEM के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए। ट्रेड टेस्ट आपको मिनिमम 40% लाना जरूरी है, वरना आपको हिंदी टाइपिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन नहीं हो पाओगे। ये ट्रेड टेस्ट देने के लिए आपको 40% मिनिमम लाना ही लाना है। हिंदी के अंदर टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, जो आपको इजी इन इंग्लिश हिंदी यानी 12th स्टैंडर्ड का होगा। और सेंटेंस हिंदी इंग्लिश के अंदर, लेटर राइटिंग ये भी इंग्लिश के अंदर आएगा, लेटर राइटिंग हिंदी के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉरी ऑपरेटिंग कम्युनिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, यूज ऑफ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स, माइनर ट्रबल शूटिंग, ये आपको दी गई है। ये क्वालिफिकेशन ट्रेड टेस्ट को अंदर आपको पास करना है। इंपॉर्टेंट नोट्स, यानी आप इस वैकेंसी के अंदर लड़कियां फॉर्म नहीं भर सकती है, केवल लड़के ही फॉर्म भर सकते हैं। सिटीजन आप इंडिया के होना चाहिए, और GRF यानी गोरखा इन इंडिया डोमेस्टिक ये फॉर्म भर सकते हैं, इनको अथॉरिटी है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको बाद में बताऊंगा। आगे बात करते हैं हम एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड। ये देखो यहाँ पे एक बार और लिखा हुआ है, A4 साइज के अंदर आपको फॉर्म भरना है, और गुड क्वालिटी के अंदर साफ राइटिंग के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं।
पे स्किल यानी ड्राफ्टमैन के लिए यह वैकेंसी 2800 पे ग्रेड की है। अन्य अन्य को 1900 ग्रेड पे की वैकेंसी है। रिक्वायरमेंट प्रोसेस यानी इसके अंदर क्या प्रोसेस है, ऑल कैंडिडेट्स विल बी अंडरगो रिक्वायरमेंट प्रोसेस इन फॉलोइंग स्टेज, यानी आपको रिटन एग्जामिनेशन पहले पास करना है, उसके बाद में आपका पीईटी होगा और टीटी यानी ट्रेड पास आपको करना है, प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन ये पास करना है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल ज्वाइनिंग आपको दी जाएगी। रिटर्न एग्जामिनेशन एग्जाम के अंदर आपको क्या करना है, ब्लू या ब्लैक पेन के अंदर ओमार सीट को भरना है और आपको उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी इनके अंदर 50% लाना जरूरी है। एससी एसटी वाले विद्यार्थियों को 40% ट्रेड टेस्ट के लिए लाना जरूरी है। पीईटी टीटी इसको आपको पास करने के लिए 1600 मीटर की रनिंग जो 10 मिनट के अंदर मात्र कोई भी व्यक्ति कर सकता है आराम से चलकर। यह कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मली है आपके। अगला है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आपको कोलेटर इन ओरिजिनल होना चाहिए, आधार कार्ड अपडेट, फोन नंबर मेंशन होने चाहिए इसके अंदर। एनी अदर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ यानी कोई भी दूसरा प्रूफ हो सकता है, जैसे आप अपना लाइसेंस ले सकते हो, लाइसेंस या फिर वोटर आईडी से भी फॉर्म भर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्नीशियन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, साथ में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इनकम ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों के लिए यह भी लगाना जरूरी है। कोलेटर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स यानी डोमेस्टियल, यह सभी विद्यार्थियों को साथ में डॉक्यूमेंट लगाना है। पीडब्ल्यूबीडी, ठीक है, फॉर्म भरते टाइम आपको ओरिजिनल फोटोकॉपी लगानी है। फिजिकल स्टैंडर्ड वेस्टर्न के लिए हाइट 158 सेंटीमीटर है, ईस्टर्न हिमालय के लिए 152 है, वेस्ट प्लेन रीजन के लिए 162 है, ईस्टर्न के लिए 157 है, सेंट्रल रीजन के लिए 157 है। ठीक है, तो इसमें हाइट वाली कोई दिक्कत नहीं है, सभी विद्यार्थियों की इतनी तो हाइट नॉर्मल होती है। ठीक है ना। रूल गवर्नेंस ऑफ मेडिकल यानी मेडिकल के अंदर आपको कौन से पॉइंट मिलेंगे फॉर्म भरते टाइम आपको ध्यान देना है। अगर आपके पास आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है, क्रोनिक या फिर आपको सेक्सुअल डिजीज कोई भी है, तो वो फॉर्म भरने से बचे। ये देखो, स्पीच यानी बोलने में आपको प्रॉब्लम है, स्वेलिंग, पसीना आ रहा है आपको, चेस्ट आपकी पूरी नहीं है, हार्ट एंड लंग्स में साउंड की प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट यानी लिम्स पूरे डेवलप नहीं हो रहे हैं, यानी ये कोई भी आपको मेडिकल है तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना है। आपको ये पूरा का पूरा पॉइंट दिया गया है, ये फॉर्म के अंदर ये इसमें से कोई भी बीमारी है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको क्वालिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। ग्राउंड टेम्पररी रिजेक्शन यानी आपको ग्राउंड के अंदर आप क्या होने चाहिए, कौन से पॉइंट मिलेंगे। पिट्रिज्म हो गया, डिफेक्टिव, ये ट्रेड ग्रेड, ट्रेकोमा ग्रेड, क्रॉनिक, ये सभी आपको पॉइंट दिए गए हैं। इनके अंदर आपके अंदर ये कोई बीमारी है तो फॉर्म नहीं भरे, ठीक रहेगा। आगे हम बात करते हैं आपको फॉर्म किस प्रकार भरना है। ऑफलाइन, यह ऑफलाइन फॉर्म है। ऑनलाइन आपको 50 रुपए पेमेंट काटना पड़ेगा। जो ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, वहां से आप अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। फॉर्म भरते टाइम यहाँ पे आपको कंट्रोल नंबर लिखना है, पोस्ट का नेम जिसके अंदर आप फॉर्म भर रहे हो, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट रिक्वायरमेंट यानी आपको कहाँ से ये रिक्वायरमेंट सेंट्रल दिया गया है और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो भरना है। आपके पास एक्स सर्विसमैन है या नहीं हो, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ सर्विसिंग, सॉरी,
और एनसीसी कैंडिडेट के आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है, आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो या फिर स्पोर्टमैन हो, तो यस नो इसके अंदर आपको जवाब देना है। इस प्रकार आपको ये पूरा फॉर्म भरना है A4 साइज के अंदर, गुड क्वालिटी के अंदर। और फॉर्म भरते टाइम ऐसा नहीं है कि आपका नाम लिख रहे हो, आपने कुछ ये पॉइंट कर दी, ये नाम नहीं मिल रहा है, तो आप क्या ऐसे बार बार कर रहे हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये ओवरलैपिंग माना जाता है। यदि आपके फॉर्म के अंदर मिस्टेक हो रही है तो आपका दूसरा ऑफलाइन फॉर्म लेके हाथों हाथ भरना है। फॉर्म भरते ही एक आपको प्लेन सफेद रंग का लिफाफा लेना है, उसके अंदर आपको ये एड्रेस मेंशन करके ऑफलाइन जमा करवा देना है। ये आपका एडमिट कार्ड है, इसको भी आपको भरना आना चाहिए और भरने देख लेना, ठीक है। ये पूरा आपको एडमिट कार्ड है, यहाँ पे थंब आपको लगाना है, सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर के साथ में लेफ्ट थंब होना जरूरी है। जो विद्यार्थी सिग्नेचर कर रहे हैं वो सोचेंगे कि मैं अपना थंब नहीं लगाऊं, तो यहाँ पे आपको थंब भी लगाना जरूरी है, ठीक है ना। ये आपका फुल नोटिफिकेशन है। अगर आपको कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की पसंद की क्वेरी है तो आप आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट के अंदर आपको जरूर रिप्लाई कर दिया जाएगा। फॉर्म भरते टाइम आप एक गलती नहीं करें, फॉर्म की लास्ट डेट तक इंतजार नहीं करना है। यह ऑफलाइन फॉर्म है, फॉर्म वहां तक पहुंचने में कम से कम 7 से 8 दिन टाइम लगेगा, तो इसलिए फॉर्म आज से ही भरें। और फॉर्म भरते टाइम आपको इंपॉर्टेंट है A4 साइज के अंदर गुड क्वालिटी के अंदर आपको लिखना है। किसी भी प्रकार की ओवरलैपिंग नहीं करनी है, सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।